भद्रावती नाम के एक गांव में एक मुंशी का परिवार रहता। वहाँ एक कन्या ने जन्म लिया था। मुंशी को बेटियां बिल्कुल पसंद न थी, इसलिए वह विविधा से घृणा करते और उसे दुर्भाग्य का कारण मानते। उन्होंने विविधा के मन में भर दिया था कि उसका भाग्य बिल्कुल अच्छा नहीं है और वह दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। विविधा अपनी दादी के साथ अलग रहती। उसकी दादी ने ही उसका पालन पोषण किया और उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए। विविधा बड़ी हो चुकी थी और एक सुंदर राजकुमारी जैसी लगती थी। पूरे गांव में विविधा की सुंदरता के चर्चे थे। एक बार किसी दूसरे देश के राजकुमार भेष बदलकर गांव भ्रमण करने आए। वहां उन्होंने विविधा को देखा और विविधा की सुंदरता और उसकी अलौकिक बुद्धि देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजकुमार अक्सर गांव आते और उन्होंने विविधा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। विविधा ने विवाह के लिए सीधा मना कर दिया। राजकुमार ने उसे सुंदर मुद्राएं देनी चाहिए। विविधा ने उन सब चीज़ों के लिए भी मना कर दिया और कह दिया कि मेरे पिता मानते हैं कि मैं दुर्भाग्य का कारण हूँ, तो आप मुझसे विवाह ना करें और यहाँ से चले जाएं। राजकुमार अपने भवन वापस चले गए और जब से वह वहाँ से आए थे वह दुखी रहने लगे थे। ना वह किसी से बात करते, ना उनका राजपाट में ध्यान था। राजकुमार के माता पिता यानी महाराज और महारानी बहुत चिंतित रहने लगे और महारानी के बहुत पूछने पर राजकुमार ने बता दिया। महाराज और महारानी तुरंत ही राजगुरु के पास गए और उस लड़की की कुंडली मंगवाकर उन्होंने राजगुरु को दिखाया। राजगुरु ने कहा कि यह लड़की दुर्भाग्य का नहीं, सुंदर भाग्य का कारण है। यदि यह लड़की इस भवन में आई तो महल के भाग्य खुल जाएंगे। विविधा को यह बात पता चली और विविधा भी विवाह के लिए मान गई। राजकुमार सुंदर से सजकर खुद विविधा से विवाह करने गए और विवाह कर विविधा को अपने राज्य ले आए। विविधा को एहसास हुआ कि उसके पिता उससे बहुत नफरत करते थे, इसीलिए बचपन से उसके दिमाग में उसके पिता ने यह सब चीज़ें भर दी थी। लेकिन विविधा का भाग्य ऐसा था कि राजकुमार का भाग्य भी आगे चमका और महल की बहुत तरक्की हुई।